never know. वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। हम वाक्य विचार के अंतर्गत आज जो देखेंगे कि वाक्य परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि वाक्य परिवर्तन में हमें किन नियमों का ध्यान रखना है। वाक्य परिवर्तन, किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में बिना अर्थ बदले, शर्त यह है कि वो वाक्य का अर्थ भी ना बदल जाए, बिना अर्थ बदले परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। आप बच्चों देखेंगे कि आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न ये भी आता है कि वाक्य को बदलिए और बिना अर्थ बदले। ठीक है, तो अर्थ में परिवर्तन लाए बिना वाक्य की रचना में परिवर्तन किया जा सकता है, संभव है। सरल वाक्यों से संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार संयुक्त अथवा मिश्रित वाक्यों को सरल वाक्य में बदला जा सकता है, मगर ध्यान रखिए कि इस परिवर्तन के कारण कुछ शब्द योजक चिन्ह या संबंध बोधक लगाना या हटाने पड़ सकते हैं। अब कैसे, ये हम देखते हैं आगे। तो वाक्य परिवर्तन करते समय एक बात खास तौर पे ध्यान में रखनी चाहिए कि वाक्य का मूल अर्थ किसी भी हालत में विकृत ना हो, यानी उसमें कोई बदलाव ना आए, परिवर्तन ना आए। वाक्य परिवर्तन तो हो, लेकिन वाक्य इस प्रकार से होना चाहिए। देखिए कैसे। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। अब देखिए यहाँ पर हम एक सरल वाक्य ले रहे हैं। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। अब हमें इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है। तो कैसे कि वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। तो देखा, इसमें अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन उसके बनाने की प्रक्रिया जो है, आप देखिए, सरल से संयुक्त हो गई। इसी प्रकार एक वाक्य और देखते हैं कि गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। अब इसका संयुक्त वाक्य देखिए, उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। तो यहाँ पर बल्कि लग गया, संयुक्त वाक्य बन गया, लेकिन अर्थ परिवर्तित नहीं। आगे देखिए, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य कैसे बदलेंगे। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। अब इसे मिश्र वाक्य बनाना है, तो उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। अब यहाँ जो लगा के मिश्रित वाक्य भी बनाना था, लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। अब इसको मिश्रित में बदलना है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। अब देखिए तीसरे में मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। अब मिश्रित वाक्य देखिए, पहला, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। अब इसको सरल बनाना है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, की हट गया और ये सरल वाक्य बन गया। इसी प्रकार से एक और वाक्य देखते हैं। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब इसका सरल वाक्य क्या बना कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। अब यहाँ पे चौथा प्रकार का परिवर्तन होता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य वाक्य बनाना। जैसे आप इंग्लिश में करते हो ना, एक्टिव पैसिव, ऐसे ही यहाँ पर कर्तृवाचक और कर्मवाचक वाक्य होते हैं। तो कर्तृवाचक वाक्य में देखिए, लड़का रोटी खाता है, तो इसका कर्मवाच्य में क्या बनेगा, लड़के से रोटी खाई जाती है। बन गया ना। तो इसी प्रकार एक और वाक्य देखिए, मोहन गीत गाता है, मोहन से गीत गाया जाता है।
तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बन गया। आगे है विधिवाचक से निषेधवाचक वाक्य। अब ये विधिवाचक वाक्य देखिए, वह मुझसे बड़ा है, तो अब इसको हमें निषेध में न में बदलना है। तो मैं उससे बड़ा नहीं हूं। देखा आपने, निषेध भी हो गया और अर्थ भी नहीं बदला। एक और देखिए, अपने देश के लिए हर एक भारतीय अपनी जान देगा। अब इसका निषेध देखिए, अपने देश के लिए कौन भारतीय अपनी जान नहीं देगा। तो आगे देखिए कि छठा है संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य जैसे सूर्य निकला और कमल खिल गए, तो संयुक्त वाक्य में ये और लगा हुआ है, ठीक है ना, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये संयुक्त वाक्य, अब इसको हमने मिश्रित बनाना है। तो मिश्रित बनाने के लिए जब सूर्य निकला तो कमल खिल गए। इसी प्रकार एक और वाक्य देखिए, छुट्टी की घंटी बजी और सब छात्र भाग गए। अब यहां पर मिश्रित वाक्य बनेगा, जब छुट्टी की घंटी बजी तब सब छात्र भाग गए। तो इस प्रकार आज आपने ये जाना कि कैसे वाक्य परिवर्तन हमें करना है बिना अर्थ को बदले। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इसको आप अपनी व्याकरण में आने वाली परीक्षाओं में इसका प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।